Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at our Chandigarh Career Group. सो गाइस आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट भी कह से कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट। इसमें क्या होगा बेसिकली आज जो है जो सब्जेक्टिव मैनर में हम कोशिश करेंगे कि आपके जो करंट अफेयर हैं इनको कंप्लीट करवाने की। राइट, सब्जेक्टिव मैनर में क्या करेंगे, आपके करंट अफेयर को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यदि ये मेथड अच्छा लगता है तो हम इसी मेथड के साथ कंटिन्यू करेंगे, और यदि आपको लगता है दैट वी नीड टू चेंज अवर मेथड और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके ही क्या करना चाहिए, हमें जो है करंट अफेयर को कवर करना चाहिए, आप वो भी बता सकते हो, दैट वी कैन फॉलो दैट मेथड आल्सो। राइट, और यदि आप इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहते हो वो फॉर दैट आपको दो जगह से मिल सकती है। एक दो जो चंडीगढ़ करियर ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है आपको वहाँ से मिल जाएगी। राइट, और दूसरी वीडियो का दूसरा जो है जो ये आप इस लिंक पे जब एक्सेस करोगे तो यहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, यदि हम पहले हम बात करते हैं और इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई जो हम कह सकते हैं कि नई पैटर्न को। राइट, तो सबसे पहले हम डे को देखते हैं। आज जो है बेसिकली पहली न्यूज़ में ये है कि वर्ल्ड थिंकिंग डे के बारे में है। राइट, अब जो वर्ल्ड थिंकिंग डे है, पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि इसको ऑब्जर्व कब किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कब, 22 ऑफ फेब। एक आपको ये बात याद रखनी है। राइट, अब जो वर्ल्ड थिंकिंग डे है, राइट, ये ओरिजिनली नोन एज अ थिंकिंग डे, इसको हम थिंकिंग डे भी कहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं ऑन द 22 ऑफ फरवरी को हम क्या करते हैं, हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। राइट, अब बेसिकली ये जो है इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है, तो बेसिकली ये है इसका मेन मोटो कि जो टू एड्रेस द कंसर्न, किसके कंसर्न, ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द गाइडिंग। राइट, इट इज ऑल अबाउट गाइडिंग, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट द अदर्स टू ट्राई टू एड्रेस देयर कंसर्न। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस डे। राइट, और यदि हम बात करते हैं थीम की, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो जो इसकी थीम थी 2021 की वो थी पीस बिल्डिंग। तो हमने यहाँ से क्या क्या सीखा, हमें 2 से 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड थिंकिंग डे को ऑब्जर्व कब किया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑन द 22 ऑफ फेब। और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे होगा ये होगा कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम क्या थी, इट इज़ अ पीस बिल्डिंग। राइट, इट इज़ अ पीस बिल्डिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। राइट, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। राइट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। राइट, इसको ऑब्जर्व कब किया गया, 21 ऑफ फेब को क्या किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया। राइट, अब ये जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है बेसिकली ये हर साल होती है। हर साल जो है हम 21 जो फरवरी होती है, जो हमारे 21 ऑफ फरवरी होती है, हम इसी दिन क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। मेन पर्पस इसका क्या है, टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, बिकॉज हमें ये पता है, यदि मैं बात करता हूँ स्पेशली यदि मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर आपको जो डाइवर्सिटी है वो लैंग्वेज के बेसिस पे और जो कल्चर के बेसिस पे वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। राइट, तो अब जो है यहाँ का मेन जो मोटो है इस डे का कि हमें क्या करना है, कि हमें अवेयरनेस को जनरेट करना है, हमें लोगों को बताना है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। राइट, तो ये बात इसमें बोली गई है। और जो थीम है इस डे की, थीम है कि फॉस्टरिंग द मल्टी लिंग्विलिज्म फॉर द इंक्लूजन इन द एजुकेशन एंड द सोसाइटी। ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे है, राइट, इसको बेसिकली मनाता कौन है, इसको जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है, इसको आफ्टर द 1990s इसने क्या कर दिया, इसके लिए रिजोल्यूशन लेके आए, और 2002 के बाद इन्होंने क्या कर दिया, ये जो डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। राइट, अभी यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। आपको ये बताना है कि यूनेस्को को फाउंड कब किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना है कि इसका फाउंडिंग डे कौन सा है। राइट, और दूसरा क्वेश्चन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। राइट, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि जो है इसके आज की डेट में हेड कौन है। राइट, ये आपको कहाँ पे बताना है। ये यदि आपको ये आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है फॉर दैट यू कैन यूज द गूगल आल्सो। और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये क्या करके टाइप करना है
कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। आपको वहाँ पे इसका क्या करना है, आंसर करना है। अब जब आप इस चीज़ का आंसर करोगे तो राइट इसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज यू गाइस आर गोइंग टू गेट। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप चीज़ें सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको ये चीज़ें धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई पहले मैं क्या करता था, पहले वीडियोज़ में खुद ही ये बता देता था, राइट। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि आपके लिए क्या किया जाएगा, आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे और आपको वो क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उनके आंसर कहाँ पे करने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डे। और आपको ये याद रखना है, इसकी थीम को याद रखना है, ये क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है प्रिजर्वेंस जो है ये क्या है, रोवर है, हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मार्स। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, जो प्रिजर्वेंस है ये रोवर जो है किसका, ये किसने इसको इशू किया था। तो आपका आंसर होना चाहिए नासा। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नासा का प्रिजर्वेंस रोवर सेफली क्या हो गया है, लैंड कर गया है, कहाँ पे, मार्स पे कर गया, राइट। इसको 6 महीने पहले ही इन्होंने लॉन्च किया था। और मेन मोटो क्या था इसको लॉन्च करने का, इनका ये था टू address to overcome the challenges of the preparing for the journey's final stage during the pandemic, right। तो ये जो पैंडेमिक वगैरह है तो इनसे रिलेटेड क्या करना है, इनसे रिलेटेड जो है आपको जो है प्रिपेयरनेस, जो चैलेंजेस आते हैं प्रिपेयरनेस में, उनको एड्रेस करना है। इसीलिए इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, राइट। यदि हम नासा के बारे में बात करते हैं तो नासा को फाउंड कब किया गया था, 1958 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में है, राइट। और जो है आज की डेट में हेड है, जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा है, वो कौन है, स्टीव जुल्क्रेज, राइट। ये आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि एग्जाम के लिए कि ये मिशन लॉन्च किसने किया है, ये मिशन जो है नासा ने क्या किया था, लॉन्च किया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। इसमें ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हुआ है, राइट। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसको जीता किसने है, राइट, इसको जीता किसने है। तो जो है मेंस की यदि मैं बात करता हूँ तो नोवाक जोकोविच, राइट। मेंस की मैं बात करता हूँ तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। और जो फीमेल में किसने जीता है, ये है नोआमी ओसाका, राइट। कौन सी है, नोआमी ओसाका ने क्या किया है, मेल और फीमेल में जीता है। अब वैसे इसमें क्या होता है कि एक तो सिंगल्स होते हैं, एक तो मेंस डबल होता है, वुमेन्स डबल होता है, मिक्स डबल होता है, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए या आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो ये दो को आपको ये अच्छे से याद रखना है। पहला नाम कौन सा है, पहला है नोवाक जोकोविच एंड द सेकंड वन इज नोआमी ओसाका, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडोनेशियन नेवीज कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज, राइट, पैसेज एक्सरसाइज। अब पैसेज से आपको एक चीज याद आनी चाहिए, ट्रोपैक्स, राइट। ट्रोपैक्स, तो आपको ये बताना है कि ट्रोपैक्स था क्या, राइट। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, तो हम एक्सपेक्टिंग कि आप इसका आंसर करोगे। तो पैसेज बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडियन नेवी, राइट, इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी, इन्होंने कंडक्ट किया क्या, पैसेज एक्सरसाइज, राइट। अब ये जो पैसेज एक्सरसाइज थी बेसिकली कब से कब तक चलेगी, राइट। ये 18 जो फेब थी तब ये हो गई कौन से सी में, अरेबियन सी में, राइट। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस तलवार ने। ये सारे के सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 2, ये किस किस के बीच में होती है, राइट। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और कौन से सी में हुई है, अरेबियन सी में हुई है। बेसिकली ये क्या करते हैं, क्यों ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है कि इनहांस हो ऑपरेशनल इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड ओवरऑल कोऑपरेशन अमंग देम, राइट। तो ये सब के लिए क्या किया जाता है, इसको जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या बोला जा रहा है, एसएनपी, राइट। एसएनपी ग्लोबल जो है रेटिंग एजेंसी है, इसने ऐसा बोला है कि यदि हम बात करते हैं फिस्कल ईयर 2022 की, तो इंडिया क्या होगा, इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, राइट। ये इसने किस बेसिस पे बोला, इनका ये मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी ये कितनी होगी, अराउंड जो है 10% होगी, कितनी होगी, अराउंड 10% होगी। हम यदि बात करते हैं 2021 और 22 की, राइट। तो ये जो है आपको पॉइंट याद रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या हुआ है, इंडियन ऑयल ने क्या किया है, साइन किया है एक पैक्ट किसके साथ में, ग्रीन स्टेट के साथ में, ठीक है। अब ये ग्रीन स्टेट कहाँ का है, नॉर्वे की कंपनी है फॉर द हाइड्रोजन फ्यूल। तो आपके लिए एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, राइट। और उसके बाद जो है इसमें और कुछ इतना कुछ खास है नहीं क्वेश्चन क्या बनेगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे और ये क्वेश्चंस का हम एक्सपेक्टिंग आप आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसको फाउंड कब किया गया, राइट। ये आपको ये बताना है, इसका हेड कौन है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, या
जो है नवरत्न है किस टाइप की कंपनी है, राइट। तो ये आपको बताना है, राइट। ओके, बढ़िया भी। अब जो है अगली जो स्लाइड है ये बोल रही है इंडिया एंड मालदीव्स ने रिसेंटली क्या किया है, 5 डील्स की है टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अभी रिसेंटली क्या है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, ही वॉज ऑन द विजिट ऑफ द मालदीव, और यहाँ इन दोनों के बीच में बायलैटरल टाइज होते हैं फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर द कॉपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि जब हमारे वहाँ पे एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जब वहाँ पे ये थे तो इन्होंने क्या किया कि 1 लाख डोजेज जो थे कोविड-19 वैक्सीन के, वो किसको दे दिए, वो जो है मालदीव्स को गिफ्ट किए। और जो है अराउंड ऐसा बोला गया कि हम क्या करेंगे, अराउंड 40 मिलियन जो है डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, किसको, ये जो है मालदीव्स को देंगे, कि ताकि वहाँ के जो है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अब क्या होता है, 5 और पैक्ट भी साइन होते हैं, जिससे क्या किया जाएगा, जो बूस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, मालदीव का, राइट। तो सबसे पहले जो है एक्सिम बैंक ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, अराउंड 25 मिलियन जो है उसका लाइन ऑफ क्रेडिट करेंगे, किसके लिए, वहाँ के रोड डेवलपमेंट के लिए, कहाँ के, मालदीव्स के रोड डेवलपमेंट के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए, राइट। उसके बाद जो है ऐसा भी बोला गया कि जो है वहाँ के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उनको भी फाइनेंस करेगी एक्सिम बैंक, उसके लिए अराउंड जो है बहुत सारा मतलब पैसा दिया गया है इनके द्वारा। और तीसरी भी यहाँ पे ये बात है कि अराउंड 0.5 मिलियन क्या करेंगे डॉलर जो है ग्रांट देगी इंडिया, राइट। किसके लिए, फिश प्रोसेसिंग प्लांट है, फिश प्रोसेसिंग जो प्लांट है कहाँ पे है, ये है कैंदी कुलहुदू, राइट, कैंदी कुलहुदू, ये बेसिकली इट इज अ लोकेशन इन द मालदीव्स। इस यहाँ पे क्या होगा, फिश प्रोसेसिंग जो प्लांट्स है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, उसके लिए जो है इंडिया क्या करेगी, अराउंड 0.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है ग्रांट में देगी, राइट। और ये कहाँ पे है, आपको ये नॉर्दर्न जो है आपका मालदीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये और यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं मीडिया की, तो इंडिया का प्रसार भारती और पब्लिक स्टेट मीडिया ऑफ द मालदीव, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जो कंटेंट है उसको एक्सचेंज करेंगे और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, राइट। और अगली बात यहाँ पे ये बोली गई कि दोनों ने जो है क्या किया, आपस में एमओयू साइन किया, किसके लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, राइट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट। अब जो है बढ़ते हैं हम आगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे है इंडिया और यूथोपिया ने बेसिकली क्या किया है, साइन किया है एक एग्रीमेंट, ठीक है, किसके लिए, वीज़ा फैसिलिटेशन के लिए एंड लेदर टेक्नोलॉजी के लिए। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो है इंडिया ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए, कौन सी देश के साथ किया है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए इट शुड बी यूथोपिया के साथ किया हुआ है, राइट। अब जो है यहाँ पे ऐसा जो है, अब ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात हुई है, नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस के ऊपर बात हुई है, इकोनॉमिक के ऊपर बात हुई है, साइंस एंड टेक के ऊपर बात हुई है, डिजिटल और जो है कल्चरल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी बात हुई है। यदि हम बात करते हैं इथोपिया की, इसकी कैपिटल जो है ये है एडिस अबाबा, करेंसी क्या है, ये है यूथोपियन बीर, राइट, ये आपको याद रखनी है। और ये यदि आपको याद भी ना रहे तो इट्स नॉट एन इशू, बट ये 2 चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि यदि आपको ये पैटर्न सही लगा है देन यू कैन टाइप यस, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड है हम उसी पे शिफ्ट कर जाएंगे। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। यदि आप चाहते हो सब्जेक्टिव जो पैटर्न है इसके साथ कंटिन्यू करें देन डेफिनेटली वी विल डू दैट। यदि आप चाहते हो ऑब्जेक्टिव जो है आपको क्वेश्चंस मिले उसके द्वारा करंट अफेयर्स को कवर किया जाए तो हम वो भी करेंगे, ओके। सो इफ यू feel that you learned something from this video, that it's your responsibility to share this thing with your friends as well, so that they also come to know about this thing and we can get a score and we can continue something, right. So it's, your response means a lot for us. So I can expect that if you like the video then definitely you can express your thoughts in the comment box also, and whatever the improvement you want you can simply write down into the comment box so that I can come to know and I will definitely try to include all these things, right. So till then, thank you so much, right.